प्रयत्न से सफलता की कहानी। जीवन में कभी ऐसी परेशानी आती है जिसे हम सब मिलकर ही ख़त्म कर सकते हैं, तो उसमें हम सभी का योगदान होना ज़रूरी होता है। लेकिन हम यह सोचकर अपना योगदान नहीं देते कि मेरे ना करने से क्या फ़र्क पड़ता है। आज की प्रेरणादायक कहानी यही बात सिखाती है कि हमारे एक के ना करने से क्या फ़र्क पड़ता है। एक बार एक राजा, जो अपने राज्य में फैली हुई एक बीमारी से बहुत परेशान था। रोज बीमारी से राज्य में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही थी। राजा ने बहुत दूर से बड़े बड़े वैद्य को बुलवाया, लेकिन किसी को उस बीमारी के बारे में कोई पता नहीं चल सका। राज्य में बीमारी का प्रकोप इतना ज़्यादा हो चुका था कि राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। एक दिन राजा के दरबार में एक साधु आया और राजा से कहने लगा कि आपके राज्य में जो बीमारी फैली हुई है, उसका मैं एक समाधान बताना चाहता हूँ। राजा ने कहा कि इस बीमारी को दुनिया के सबसे बड़े वैद्य सही न कर सके, उसे आप कैसे सही कर सकते हैं। साधु ने कहा कि हाँ, मैं इस बीमारी को सही कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए राज्य के सभी नागरिकों को अपना योगदान देना होगा। ये कोई अकेले इंसान से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। राजा ने साधु से कहा, ठीक है, आप समाधान बताएं। मेरे राज्य के सभी नागरिक अपना अपना योगदान देंगे और इस बीमारी से जंग भी जीतेंगे। साधु ने कहा कि आपके राज्य में एक कुआं है, सभी को अपनी तरफ से 10 दिन तक रात में जाकर कुएं में दूध डालना है, और ऐसा करने से यह बीमारी खुद ही इन 10 दिनों में ठीक हो जाएगी। राजा ने ऐसा सुनकर अपने दरबार में एक दावत रखी, जिसमें आप राज्य के सभी लोगों को बुलाया गया। संघर्ष से सफलता की कहानी। दावत के दौरान राजा ने सभी लोगों से अपील की कि राज्य में जो भयंकर बीमारी फैली हुई है, इसे ख़त्म करने के लिए आप सभी को एक छोटा सा कार्य करना है। यह सुनकर सभी लोग पूछने लगे कि राजा साहब, आप बताएं, हमें क्या करना है। राजा ने कहा कि आप सभी को राज्य में स्थित कुएं में 10 दिन तक रात होने पर दूध डालना है। यही इस बीमारी का इलाज है, अन्यथा हम सब इस बीमारी की चपेट में आ जाएंगे और एक दिन सभी मारे जाएंगे। सभी लोगों ने राजा से वादा कर लिया कि हम सभी जरूर कुएं में दूध डालकर आएंगे और इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देंगे। सभी लोग अपने अपने घर चले गए। रात हुई, सभी लोग कुएं में दूध डालने के लिए कुएं के पास आने लगे और दूध डालने लगे। पूरी रात लोगों का आना जाना लगा रहा। सुबह होने ही वाली थी। किसी ने एक बुढ़िया को कुएं की तरफ जाते देखा और उसके हाथ में जो बाल्टी थी, उसमें देखा कि दूध की जगह पानी भरा हुआ है। बुढ़िया कुएं के पास जाकर चारों तरफ देखकर चुपके से बाल्टी का पानी कुएं में डाल दिया और वापस अपने घर आ गई। ऐसा होते हुए 10 दिन बीत गए, लेकिन बीमारी कम नहीं हुई, बल्कि और ज़्यादा हो गई। 10 दिनों के बाद फिर से वही साधु राजा के दरबार में आया। साधु को देखकर राजा ने साधु से कहा कि आपने कहा था कि 10 दिनों तक कुएं में दूध डालने से बीमारी ठीक हो जाएगी। हम सभी ने ऐसा ही किया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि और ज़्यादा खतरनाक स्थिति बन गई। साधु कुछ देर चुप रहा कि राजा से बोला कि आपको सही पता है कि सभी लोगों ने ईमानदारी से कुएं में दूध डाला है। राजा कुछ देर तक सोचता रहा। इतने में एक व्यक्ति बोला कि राजा साहब, मैंने एक बुढ़िया को कुएं में दूध की जगह पानी डालते हुए देखा था।
इसलिए ही बीमारी सही नहीं हुई है। राजा ने अपने सिपाहियों से कहा कि उस बुढ़िया को पकड़कर लाया जाए जिसने कुएं में दूध न डालकर पानी डाला था और उसकी वजह से ये भयंकर बीमारी ठीक नहीं हुई। उस पर बुढ़िया को राजा के पास लाया गया। राजा ने पूछा, तुमने कुएं में दूध न डालकर पानी क्यों डाला? बुढ़िया राजा से कहने लगी, राजा साहब, जब सब दूध डाल रहे थे तो मैंने सोचा कि मेरे एक के दूध न डालने से क्या फ़र्क पड़ेगा, और सभी ने तो दूध डाला ही है, इसलिए मैंने कुएं में पानी डाल दिया। इतना सुनकर राजा और साधु दोनों कुएं के पास जाने लगे, ये देखने के लिए कि क्या सभी ने दूध ही डाला है या नहीं। कुएं के पास जाकर देखा तो पूरा कुआं पानी से भरा हुआ था, उसमें दूध की एक बूंद भी नहीं थी, क्योंकि सभी ने उस बुढ़िया की तरह ही सोचा था कि बाकी सब तो दूध डाल ही रहे हैं, मेरे अकेले दूध ना डालने से क्या फ़र्क पड़ता है। सागर इतना बड़ा है कि उसमें से एक बूंद निकाल ली जाए तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक एक बूंद करके सागर से पानी निकालते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि सागर भी सूख जाएगा, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। यह प्रेरणादायक कहानी हमें सिखाती है कि हम सब कहते रहते हैं कि ये गलत है, वो गलत है, इसमें ये बदलाव होने चाहिए, उसमें ये बदलाव होने चाहिए, मगर जब कुछ करने की बारी आती है तो कोई आगे नहीं आता, क्योंकि सब यही सोचते हैं कि बाकी सभी तो कर ही रहे होंगे, मेरे अकेले के ना करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, और नतीजा कुछ नहीं होता, जैसा पहले था वैसा ही रहता है। ऐसा ही देश में कोरोना वायरस के विरुद्ध लड़ाई में हो रहा है। सभी लोग यह मानकर रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं कि मेरे अकेले के रूल्स फॉलो ना करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जब सभी ऐसा ही सोचेंगे लगेंगे तो बहुत क्या फ़र्क पड़ेगा, जिस स्थिति बेहद खराब हो सकती है। इसीलिए सभी को अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि मुझे यह करना है तो करना है, मुझे दूसरों के भरोसे नहीं रहना है। आपको ये प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।